आपके गुलाब के प्लांट में बहुत ही छोटे छोटे से फ्लावर आ रहे हैं। फ्लावर की कलियां पूरी पूरी ओपन नहीं हो रही हैं, आधी खिली सी रह जाती हैं, या प्लांट पर फ्लावर ही नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसके पीछे 3-4 कारण हैं। अगर उनको आप अच्छे से समझ लेते हैं और फर्टिलाइज़र जो मैं बता रही हूँ वो रेगुलर अप्लाई करते हैं तो आपके भी प्लांट पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होगी और जो फ्लावर निकलेंगे वो बड़े साइज़ के निकलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। अगर गुलाब के साइज़ की बात करी जाए तो इस पे सीज़न बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कोई भी प्लांट हो सीज़न के अकॉर्डिंग ही फ्लावरिंग करता है। हालांकि ये एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसका फेवरेबल जो सीज़न होता है फ्लावरिंग करने का वो सर्दियां होता है। ये अक्टूबर से मार्च तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इस बीच जो भी फ्लावर निकालता है वो गहरे चटक कलर के होते हैं, साथ ही साथ वो बड़े साइज़ के भी होते हैं। हालांकि गर्मियों में भी फ्लावरिंग करता है, बरसात में भी फ्लावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। दूसरा, इनकी वैरायटी बहुत कुछ निर्भर करता है कि प्लांट की वैरायटी क्या है। कुछ प्लांट मिनिएचर वैरायटी के ही होते हैं जो कि गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं। एक ब्रांच पर 5-5, 6-6 कलियाँ आती हैं, तो ऐसी वैरायटी है तो उसमें जो फ्लावर निकलेंगे वो छोटे ही निकलेंगे, जबकि एक ब्रांच पर एक जो कली आएगी उसका जो साइज़ होगा वो बड़ा ही होगा। बहुत कुछ निर्भर करता है वैरायटी का। अगर आप बड़े साइज़ का फ्लावर चाहते हैं तो फिर उस वैरायटी को चूज़ करिए। जैसे कि आप मेरे एक प्लांट देखिए, इसमें से एक ब्रांच पर एक ही फ्लावर निकल रहा है और फ्लावर का साइज़ भी आप देखिए कितना बड़ा है। तो इस तरह की वैरायटी अगर चूज़ करेंगे तो आपको बड़े साइज़ का ही फ्लावर मिलेगा। तीसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड है, हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है, फिर भी उसमें फ्लावर बहुत ही छोटे छोटे आ रहे हैं, तो उसका मेन कारण है आप उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर केयर की बात करी जाए तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सनलाइट। ये एक सन लविंग प्लांट है। पूरे दिन की धूप अक्टूबर से फरवरी तक इसको मिलनी चाहिए। अगर आपके प्लांट में फ्लावर छोटे छोटे से आ रहे हैं, पूरी पेटल खुल नहीं रही हैं, तो इसका मेन कारण है कि प्लांट को अच्छे से धूप नहीं मिल पा रही है। तो इसको उठा के डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करेगा और कलियां जो होंगी वो पूरी पूरी ओपन भी होंगी। अब दूसरा जो मेन कारण है वो है इनकी कटाई छटाई का। समय रहते इनकी प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप हार्ड प्रूनिंग करें चाहे सॉफ्ट प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग आप अगर 1 साल के से पुराना प्लांट है तो उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, 1 साल के अंदर का प्लांट है तो उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। दूसरी बात, जितने भी फ्लावर फेड हो रहे हैं उनको तो ज़रूर हटा दें और वहाँ से कटिंग करें जहाँ पर थोड़ी सी मोटी ब्रांच स्टार्ट हो जाए। मतलब 5 पत्ती के नीचे से आपको वो फ्लावर कट करना है जो फेड हो गया है। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि वहाँ से जो नई ब्रांच निकलेगी वो थोड़ी सी हेल्दी निकलेगी, क्योंकि जो पतली पतली ब्रांचेस कट करेंगे तो पतली ही ब्रांच निकलेगी और उसमें जो फ्लावर आएंगे वो छोटा ही आएगा, उसका साइज़ छोटा ही रहेगा। तो कटिंग प्रूनिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फ्लावर के साइज़ का, इसलिए बहुत ही हिसाब से कट करिए। प्लांट की प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लावर जो निकालता है वो बड़े साइज़ का निकालता है। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक प्लांट के लिए, इसलिए बहुत जल्दी अगर नहीं किया है तो कर ले अभी भी। अब बात आती है इनके फर्टिलाइज़र की। चूँकि रोज़ जो है वो हैवी फीडर होता है, इसलिए आपको बहुत ही जल्दी फर्टिलाइज़ इसको करना पड़ता है। फर्टिलाइज़र की कमी के कारण, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण भी फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है। तो महीने में एक बार तो आपको वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट इसकी मिट्टी में डालना ही है, क्योंकि प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। खासकर प्लांट जब ग्रोथ पर होता है तो नाइट्रोजन की तो कमी होती ही है। तो इसलिए महीने में आपको एक बार वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट देना है। साथ ही साथ
आपको लिक्विड फॉर्म में जो सरसों की खली होता है उसका पानी देना है। सरसों की खली में बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। नाइट्रोजन तो पाया ही जाता है और भी कई चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसी के साथ साथ ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अगर आप ऑर्गेनिक तौर पर गार्डनिंग करते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ासकर सर्दियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अब बात करें कि जब कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं तब पोटैश अवश्य देना है प्लांट को। पोटैश की कमी से ही कलियां बहुत ही छोटी छोटी सी रह जाती हैं और पूरी तरह से ओपन नहीं होती। एक प्लांट के लिए 3 जो फर्टिलाइज़र होती हैं वो मेन होती हैं। उनकी अगर कमी हो गई तो प्लांट आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। उसमें एक नाइट्रोजन मैंने बता ही दिया, फास्फोरस से रूट्स अच्छी डेवलप होती हैं, और तीसरा जो पोटैश है फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट है। दूसरा इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो पोटैश के लिए आप रेड पोटाश मार्केट से ले सकते हैं, अच्छा इफ़ेक्ट करता है। आप शावरिंग भी कर सकते हैं या सीधे मिट्टी में भी डाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक करते हैं गार्डनिंग तो आप घर में कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि अनियन पील का फर्टिलाइज़र है, बनाना पील का फर्टिलाइज़र है। लेकिन बनाना पील अगर आप लिक्विड फॉर्म में ऐसे दे देंगे तो प्लांट में हो सकता है फंगस लगा दे। इसलिए बनाना पील को पहले आप सुखा लीजिए, फिर आप उसका पाउडर बना लीजिए और उसको इस्तेमाल करिए। ड्राई फॉर्म में होगा तो फंगस लगने का कोई ख़तरा भी नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ अगर एक चीज़ का और प्रयोग कर लेते हैं तो गुलाब की ग्रोथ भी डबल होगी और फ्लावर का साइज़ भी बहुत ही अच्छा होगा। तो वो है डीएपी। जी हाँ, ये केमिकल है लेकिन रोज़ के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये लीफी ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ रूट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप मस्टर्ड केक नहीं देना चाहते तो सिर्फ डीएपी का प्रयोग से भी आप अपने प्लांट से भरपूर मात्रा में ग्रोथ ले सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी शौकिया 2-3 प्लांट रोज़ के लगाते हैं या देसी रोज़ प्लांट लगाते हैं, तो उसमें अगर आप सिर्फ डीएपी का ही इस्तेमाल करते हैं तब भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। देना कैसे है, 7-7 दिन पर अगर आप 8 इंच या 10 इंच के पॉट में 10 दाने डाल देते हैं तो इतना ही सफिशिएंट होता है। आजकल डीएपी का ऑर्गेनिक डीएपी भी आ गई है, तो अगर केमिकल डीएपी नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक डीएपी डाल सकते हैं। देखिए मैं कैसे डालती हूँ। तो उसके लिए 7 दिन में एक बार आपको गमले के हिसाब से, जैसे कि आपका अगर प्लांट 10 इंच के पॉट में लगा है और सॉइल मीडिया में लगा है, तो उसमें देखिए 2 ग्राम के करीब ये मैं मिट्टी में डाल दूँगी। मिट्टी मेरी मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं है। अगर मिट्टी आपकी ड्राई है तो पानी डाल दीजिए, अगर मेरी तरह मॉइस्ट है तो आप इसको छोड़ दीजिए। मिट्टी जब थोड़ी सी ऊपर की लेयर सूख जाए तब हम इसमें पानी दे देंगे। बहुत ही ज़्यादा पानी मिट्टी में नहीं देना है, मिट्टी जब ड्राई हो तभी पानी देना है। ये है कि पत्तों पर आपको शावरिंग करते रहना है। पत्तों पर शावरिंग करेंगे प्लांट आपका हेल्दी बना रहेगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए। अगर फिर भी आपका अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में उस बात को क्लियर करूँगी।